वेलकम टू ज्ञान बाज़ार। दोस्तों, आज हम वॉइस के सम स्पेशल रूल के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में वॉइस के बेसिक रूल के बारे में चर्चा किया। आपसे निवेदन है कि पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए हम सम स्पेशल रूल के बारे में चर्चा करते हैं। सम स्पेशल रूल के अंतर्गत आता है कि एक्टिव सेंटेंस जिसका शुरुआत किससे हो, V1 से हो, तो उसको पैसिव में शुरुआत किससे किया जाता है, लेट से किया जाता है। इसके अंदर टाइप 1 है ऑर्डर। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रिंग अ चेयर, यानी आप किसी को कह रहे हैं कि एक कुर्सी लाओ, आप उसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या है, ब्रिंग ए चेयर। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि मेरा ये क्या हो गया, V1, और ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के हिसाब से जिसका शुरुआत V1 से हो रहा है, तो उनको क्या करेंगे, उनको पैसिव वॉइस बनाते समय लेट से शुरुआत किया जाता है। जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थर्ड। तो इसका और तरीका है क्या, वी आर ऑर्डर्ड, इसके बाद होल सेंटेंस को विदाउट कोई चेंज किए हुए लिख देते हैं। जैसे ब्रिंग ए चेयर का हम परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग ए चेयर का पहला रूल के हिसाब से लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, या चेयर, लेट या चेयर। इसके बाद बी को जोड़ना है, लेट या चेयर बी। इसके बाद भी थर्ड का प्रयोग करना है, तो मेरा V1 क्या है, मेरा ब्रिंग का भी थर्ड क्या होगा, ब्राउट। तो बन गया लेट या चेयर बी ब्राउट। एक और तरीका है क्या कि आप इसे यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद होल सेंटेंस को विदाउट चेंज किए हुए लिख देते हैं। जैसे इनको बनाते हैं इन्हीं का, ब्रिंग ए चेयर का यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद क्या है, होल सेंटेंस यानी पूरा सेंटेंस को बिना कुछ परिवर्तन किए हुए लिख देते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए चेयर। चलिए एक दूसरे का एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या क्लीन द रूम, आप किसी को कह रहे हैं कि क्लीन द रूम, यानी रूम को साफ करो, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए, तो मेरा पैसिव वॉइस मेरा क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब यानी V1। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट लेट द रूम, इसके बाद बी को जोड़ना है, लेट द रूम बी। पता है बी क्यों जोड़ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ V1 है, और V1 हम जानते हैं कि एम का प्रयोग होता है, तो यार का तो बी का प्रयोग होता है। तो लेट क्या प्रयोग होगा, यहाँ बी का प्रयोग होगा। इसके बाद इनका भीथड़ करना है, तो क्लीन का भीथड़ क्या होगा, क्लीन्ड। इनको इस तरह से बदल सकते हैं, कैसे, यू आर ऑर्डर्ड है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद बस सेंटेंस को लिख देना, क्लीन द रूम। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस बनाने के दो नियम हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट स्टेप है एडवाइस। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे टेक ए रेगुलर मेडिसिन फॉर हेल्थ। आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप रेगुलर दवा लीजिए ताकि आपका सेहत अच्छा रहे। तो इनको किस तरह से बनाते हैं, इनका पहले देखेंगे कि एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इनको पैसिव में बनाते समय क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, रेगुलर मेडिसिन, लेट या रेगुलर मेडिसिन। इसके बाद बी का प्रयोग करना है, इसके बाद भीथड़, तो टेक का भीथड़ होगा टेक। इसके बाद जो बच गया स्वानी 4
गुड हेल्थ। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है रिक्वेस्ट। आप आने किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि प्लीज़ फॉरगिव मी देम, मतलब किसी को माफ़ कर दें, उस सबको माफ़ कर दें। तो इनका पैसिव कैसे बनता है सोच देखिए। पहले इनको एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर को जानते हैं। इनका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर प्लीज़ या काइंडली से शुरुआत होगा वाक्य का, और उनको V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इनके मेरा क्या हो गया पहचान। प्लीज़ या काइंडली से शुरुआत प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थर्ड और लास्ट में प्लीज या काइंडली। नहीं तो दूसरा रूल और है कि यू आर रिक्वेस्टेड, आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू होल सेंटेंस विदाउट प्लीज और काइंडली। यहाँ प्लीज और काइंडली इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले से इसको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं क्या है, प्लीज फॉरगिव देम, यानी किसी सबको माफ़ कर दें। इनका चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। देम लेट प्लस ऑब्जेक्ट मेरा हो गया देम, लेट देम। इसके बाद बी फॉरगिव का मेथड होता है फॉरगिव और लास्ट में प्लीज। इनका एक और तरीका है क्या है, क्यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा के होल सेंटेंस को लिख देना है। यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव देम, ये मेरा क्या बन गया पैसिव वॉइस। अगला टाइप है प्रोहिबिशन, यानी आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई बिजली का तार है और आप उससे कोई बच्चे छू रहा है तो आप बोलिएगा उसको डोंट टच दिस वायर, यानी इस तार को ना छुएं। तो उनका जो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के रूप में क्या है, डोंट या नेवर प्लस V1 या प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया उनका पहचान हो गया प्रोहिबिशन का। तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद डोंट को बदल देना है नोट में, या नेवर प्लस बी थर्ड का प्रयोग करना है। या तो फिर यू आर प्रोहिबिटेड टू होल सेंटेंस विदाउट डोंट या नेवर। यहाँ डोंट या नेवर का इसलिए नहीं प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ प्रोहिबिटेड पहले से मौजूद है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है डोंट टच दिस वायर। तो इनका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करना है, पहले लेट जोड़ना, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया दिस वायर, इसके बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करना है, नॉट, इसके बाद बी का प्रयोग करना है। बी का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा क्या है V1, और V1 में क्या प्रयोग होता है बी का, तो नॉट बी। इसके बाद भी थर्ड का प्रयोग करना है, तो भी थर्ड टच का भी थर्ड क्या हो जाएगा टच्ड, बन गया। अगला नियम और है क्या कि आप इस तरह भी बना सकते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड टू टच दिस वायर, यानी आप यू आर प्रोहिबिटेड आगे जोड़ दीजिए और डोंट और नेवर को हटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए। यही मेरा हो गया पैसिव वॉइस बन जाएगा। आप इनको हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, ये हर जगह काम आता है चाहे कोई भी टाइप हो। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है मेरा विश या प्रपोजल, यानी इच्छा या प्रस्ताव। जैसे आप किसी को कोई मन करता है, जैसे चलिए कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, यानी लेट अस प्ले क्रिकेट, तो क्या हो गया एक प्रकार का इच्छा हो गया। तो इनका पहचान क्या है, इनका पहचान होगा कि लेट से शुरुआत होगा और फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस प्ले क्रिकेट, इसमें मेरा लेट ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया V1, ये हो गया मेरा
सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, लेट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, इसके बाद बी का प्रयोग करना है, इसके बाद मेथड का प्रयोग करना है और बाय जोड़ते हुए फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। जैसे इनका बनाते हैं, चलिए लेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्रिकेट, लेट क्रिकेट, इसके बाद बी का प्रयोग करना है, क्रिकेट बी, इसके बाद V1 है, इसको V3 में बदलना है, प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। इसके बाद बाय जोड़ते हुए फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, यस, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय यस, ये मेरा हो गया पैसिव वॉइस। आइए वॉइस से कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अधिक कोई एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आर्टिकल, एडवर्ब या एडजेक्टिव एक साथ आए, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट में भी आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडवर्ब एक साथ आए, तो उनको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनको एक साथ रखेंगे। जैसे क्या कह रहे हैं नियम कि यदि किसी एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल, एडवर्ब या एडजेक्टिव या तीनों में से कोई एक या दो कुछ भी लगा रहे तो उसका पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में एक साथ आता है। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है, वेरी गुड बॉय आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसमें देखिएगा कि इसमें मेरा हो गया आर्टिकल, वेरी हो गया मेरा एडवर्ब और गुड हो गया मेरा एडजेक्टिव, और इस सब मिला के मेरा ये क्या है, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल भी आया है, एडवर्ब भी आया है और एडजेक्टिव भी आया है। हम ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मेरा हो गया आर्टिकल, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, और इस सब मिला के मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इनको एक साथ रखेंगे, इन्हें कि एक को अलग और इनको अलग कर देंगे, और इनको फिर जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इनको भी साथ रखेंगे, इनको अलग अलग नहीं करना है। जैसे इनका परिवर्तन करते हैं, चलिए मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, या वेरी गुड क्वेश्चन, या वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद देखना है कि इसमें वर्ब, इसमें वाक्य में एक्जुलरी वर्ब है या नहीं है, तो इसमें एक्जुलरी वर्ब नहीं है। इसके बाद ध्यान देना है इसके वर्ब का कौन सा रूप है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। जिस तरह से रहेगा उस तरह से इनका प्रयोग हम करेंगे। तो केवा रूप है, V2 है, तो V2 के साथ क्या लगता है, वाज या वेयर, तो इसमें क्या लगेगा, वाज। इसके बाद इसको V3 में चेंज करना है, तो आस्क्ड और का V3 आस्क्ड होता है। इसके बाद बाय जोड़ देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। यानी ध्यान देना है कि इनको साथ में ही लिखना, यानी या वेरी गुड बॉय, यानी मेरा पैसिव बन गया है वेरी गुड क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय या वेरी गुड बॉय। चलिए हम वॉइस के अगले फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट्स है कि यदि किसी एक्टिव सेंटेंस के में एक सब्जेक्ट एक से अधिक ऑब्जेक्ट को प्रभावित करे, तो जब हम उस ऑब्जेक्ट एक से अधिक ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो तीनों को हम एक साथ लिखेंगे। जैसे रूल है कि एक से अधिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक साथ आए और वह सभी एक ही प्रकार के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को प्रभावित करे तो उनको एक साथ लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक्टिव सेंटेंस हो गया, ही आस्क्ड मोहन, सोहन एंड मी। अब इसमें देखने वाली बात, गौर करने वाली बात है कि इनमें मोहन भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, सोहन भी एक ऑब्जेक्ट है और मी भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की संख्या एक से अधिक है। जब हम इनको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो तीनों को एक साथ लिखेंगे इस रूल के हिसाब से। जैसे मोहन, सोहन एंड मी का सब्जेक्टिव केस आई, इसके बाद देखना है इसे वर्ब का केवा रूप, तो वर्ब का ये दूसरा रूप, और वर्ब के दूसरा रूप में क्या प्रयोग होता है, वाज या वेयर का, तो यहाँ प्रयोग होगा वेयर।
इसका भीथड़ का प्रयोग करेंगे। आस्क्ड का भीथड़ आस्क्ड होता है। इसके बाद बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। यानी मेरा बन गया पॉसेसिव वॉइस। मोहन, सोहन एंड आई वेर आस्क्ड बाय ए हिम। चलिए वॉइस के अगले फैक्ट्स की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट्स है, अधिक कोई एक्टिव सेंटेंस के जो ट्रांजिटिव वर्ब में ही उनका ऑब्जेक्ट छुपा रहे तो उनका सब्जेक्ट तो उनको पैसिव वॉइस बनाते समय समवन, समबडी या समथिंग का सहारा लिया जाता है। जैसे ही इज ईटिंग, इनमें जो ट्रांजिटिव वर्ब मेरा ईटिंग है इनमें ही इनका ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। अब इसका जब पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो किनका सहारा लेंगे? समवन या समबडी या समथिंग का सहारा लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहाँ है ही नहीं। तुम सब्जेक्ट कैसे, तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो समथिंग। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मेरा क्या है? इज। इसके बाद वर्ब को देखेंगे। वर्ब का क्या रूप है? चौथा रूप। और चौथा रूप में, वर्ब का चौथा रूप में क्या प्रयोग होता है? बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो समथिंग इज बीइंग। इसके बाद इसको भीथड़ में बदलेंगे तो ईटिंग का भीथड़ होता है ईटेन। इसके बाद बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, बाय हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वन। यदि वन का प्रयोग, वन का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है एक और एक अर्थ होता है प्रत्येक। यदि एक्टिव सेंटेंस में वन का अर्थ प्रत्येक के रूप में हो तो उनको पैसिव वॉइस बनाते समय उनका जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, यानी प्रत्येक को अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, यानी आदर करनी चाहिए। तो इनमें देखिए वन का प्रयोग यहाँ प्रत्येक के लिए हो रहा है। तो इनको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, जैसे पेरेंट्स, इसके बाद शुड को लिख देना उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब शुड। इसके बाद रिस्पेक्ट को देखना है कि V1 में है, V2 में, V3 में, V4 में, किस में है? कि मेरा किस में है? V1 में। तो क्या होगा? B। इसके बाद इसको V3 में प्रयोग करना है, यानी रिस्पेक्टेड बन गया। वन को यहाँ कभी प्रयोग नहीं करना, बाय वन नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आगे वी या दे। वी या दे। वी या दे का प्रयोग अगर विस्तृत के रूप में हो, यानी व्यापक रूप में हो, तो उनका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे वी सेलिब्रेटेड दिवाली इन ऑल ओवर इंडिया। इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया दिवाली, तो दिवाली। इसके बाद सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड मेरा वर्ब का क्या रूप है? दूसरा रूप। तो क्या प्रयोग होगा? वाज या वेयर। तो दिवाली वाज। और इसका भीथड़ भी होता है सेलिब्रेटेड। इन ऑल ओवर इंडिया। यार वी का प्रयोग कभी भी आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि वी जो आया है ऊपर ऑल ओवर इंडिया के लिए आया है। यदि किसी एक्टिव वॉइस के प्रोनाउन जिसका अंत वन या बड्डी के रूप में हो रहा है तो उनको पैसिव में जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे समवन इज कॉलिंग यू। तो इनके जब हम पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो जगह यू इज ऑक्सिलरी वर्ब है, इज। ये मेरा V4 है, तो V4 में क्या प्रयोग होता है? बीइंग। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी यू। ये मेरा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो यू के साथ क्या लगता है? इज तो लगता नहीं, तो क्या प्रयोग होगा? यार। ये मेरा क्या है? V4। V4 में क्या लगता है? बीइंग। इसके बाद कॉलिंग। कॉलिंग का भीथड़ हो जाएगा
कॉल्ड मेरा बन गया, यानी समवन या समबडी का इसमें प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अब तक हम देखे आ रहे थे कि हर जगह प्रीपोजिशन बी बाय का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यदि नून या ऑब्लिक्ड के साथ बाय का नहीं, किसका प्रयोग होता है? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। जैसे मेरा एक्टिव वॉइस हो गया यू नो मी। यहाँ देखने वाली बात है क्या है? नो, और नो के साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं टू लगता है, तो इनका पैसिव वॉइस बनेगा मी का आई, और नो मेरा किस में है? V1 में है। तो V1 में क्या होता है? एम या बी, तो आई एम, इसका भीतर क्या हो जाएगा? नून, इसमें बाय प्रयोग होगा नहीं तो क्या प्रयोग होगा? टू, और मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? यू, सेम रहता है, आई एम नोन टू यू। उसी तरह इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड एंड कंटेंट के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है। किन का प्रयोग होता है? आई का प्रयोग, इन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस बकेट कंटेंट्स 5 लीटर मिल्क। जब इनका हम पैसिव फॉर्म बदलेंगे तो क्या होएगा? 5 लीटर मिल्क कंटेंट्स मेरा क्या है? V5 में इज, इसको बदल देना है भीतर में कंटेंट। इसके बाद बाय का प्रयोग करना नहीं, किन का प्रयोग करना है? इनका, कंटेंट इन दिस बकेट। आने इस समय बाय का प्रयोग नहीं होता है, किन का प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। चलिए आइए अब अभ्यास की ओर देखते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन है SSC CCSL 2018 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरोट फ्रॉम द केज। इनको बदलना है हमको पैसिव में। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम बोले थे कि कोई भी पैसिव फॉर्म हो उसमें बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग हर हाल में होता है। तो आइए हम पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें तो बी फॉर्म तो है ही नहीं है और ना भी थर्ड है, तो ये मेरा ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं द डेड पैरोट वाच। इसमें तो बी फॉर्म है लेकिन इसमें भी थर्ड का प्रयोग नहीं है, ये V4 है, ये भी ऑप्शन मेरा कट जाएगा। तीसरा है द डेड पैरोट वाच टेकन आउट। देखिए मेरा इसमें बी फॉर्म है और ये मेरा भी थर्ड है, ये मेरा सही होगा। लेकिन चौथा भी देखते हैं, इसमें बी फॉर्म है और ये भी मेरा भी थर्ड है, लेकिन टुक आउट ये मेरा क्या है? V2, और V2 के साथ हम जानते हैं कि वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? इज का, इसलिए ऑप्शन गलत था और सही मेरा कौन हो गया? ऑप्शन सी। थैंक यू।